नमस्ते। आज की इस खास टैक्टिकल ब्रीफिंग में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की हमारी यह चर्चा बहुत ही क्रिटिकल है, खासकर ओरिजिन और अनुबिस चेन के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। जैसे जैसे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, एसेट्स की सुरक्षा रातों रात हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। इसलिए आज हम द सॉवरेन शील्ड को डिकोड करेंगे, वो ढाल जो डिजिटल एसेट्स की अचूक सुरक्षा के लिए ही बनी है। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इन 5 मुख्य थ्रेड वेक्टर्स पर बात करेंगे: विकास की परछाइयां, फर्जी ऐप्स और चेन्स का जाल, बहरूपियों की असली पहचान, ब्रिज और एयरड्रॉप का लालच और आखिर में द इटर्निटी फेज डिफेंस। इन सभी खतरों को हम एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से बेनकाब करेंगे। तो चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं, विकास की परछाइयां और इसके जोखिम। देखिए, जब ओरिजिन और अनुबिस चेन जैसी प्रणालियां ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी हिट होती हैं, तो स्वाभाविक है कि वे कुछ ऐसे लोगों को भी आकर्षित करती हैं जिनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य की सच्चाई को ये एक लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है: परछाइयों से शिकारी बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे एलएनएस एसेट्स की कीमत और उनका महत्व आसमान छू रहा है, इस इकोसिस्टम को अपना शिकार बनाने वालों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, $1.7 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट ऑन चेन आरवीवी ट्रेजरी बायबैक का आंकड़ा है। और सच कहें तो दांव पर लगे इतने बड़े एसेट्स ही एलजीएनएस होल्डर्स को इन शिकारियों का प्राइम टारगेट बनाते हैं। अब बात करते हैं पहले अटैक मेथड की, जिसे हम थ्रेट वेक्टर अल्फा कह रहे हैं, फर्जी ऐप्स और चेन्स। ये शायद इंटरनेट पर मौजूद सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक स्कैम है। धोखेबाज अक्सर एक अलग अनुबिस ऑफिशियल नाम का डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड करने का झांसा देते हैं, लेकिन असलियत क्या है? आधिकारिक तरीका इससे बिल्कुल अलग है। किसी नए ऐप की कोई जरूरत ही नहीं है। केवल OKX या मेटामास्क जैसे ट्रस्टेड वॉलेट्स में सही चेन आईडी यानी 6714 जोड़ना ही पूरी तरह से सुरक्षित और काफी है। यहाँ एक बहुत ही सख्त और सीधी चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अनुबिशेन एक बेस प्रोटोकॉल है। इसके लिए किसी भी स्पेशल ऐप की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर कोई भी आपसे ऐप डाउनलोड करने को कहे तो तुरंत समझ जाइए कि उनका इकलौता मकसद आपका रिकवरी फ्रेज चुराना है। ये एक सीधा सीधा फिशिंग अटैक है जिसे पूरी तरह से इग्नोर करना है। तीसरे हिस्से पर आते हैं, थ्रेट वेक्टर बीटा, बहरूपियों की पहचान। यहाँ हमला तकनीकी नहीं होता बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होता है। स्कैमर्स डायरेक्ट मैसेजेस यानी डीएम्स के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा जाल बुनते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल असली और मददगार लगता है। इस खतरे को जड़ से समझने के लिए हमें नेटवर्क के इस कोर सिद्धांत को समझना होगा। प्रोजेक्ट हैंकॉक या सुपरमैन इनिशिएटिव का सीधा सा मतलब है कि इस इकोसिस्टम में काम करने वाला हर एक बिल्डर अपने आप में एक हीरो है, एक कोफाउंडर है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट स्टाफ या कस्टमर केयर टीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए नेटवर्क का कोई भी असली प्रतिनिधि कभी भी कस्टमर सर्विस की तरह आपसे खुद आकर बात नहीं करेगा। इन बहरूपियों के काम करने का तरीका बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। अगर कोई व्यक्ति बिना मांगे अचानक डीएम करता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फिक्स करने का दावा करता है, इनसाइडर एलोकेशन का वादा करता है या खुद को प्राइवेट कस्टमर सर्विस बताता है, तो वो 100% स्कैमर है। इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखिए और आप बात शुरू होने से पहले ही इन धोखेबाजों को पहचान लेंगे। अब आते हैं चौथे भाग पर, थ्रेट वेक्टर गामा, ब्रिज और एयरड्रॉप का लालच। ये एक बेहद ही टेक्निकल और भ्रामक जाल है जिसमें यूजर्स से धोखे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अप्रूवल ले लिया जाता है। इस मिरर ब्रिज साजिश को समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करती है। ये पूरा अटैक 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, टेलीग्राम या वीचैट पर एक अनऑफिशियल क्विक एक्सचेंज लिंक शेयर किया जाता है। स्टेप 2, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वो एक नकली क्रॉस चेन पेज खोलता है और आपसे टोकन अप्रूवल मांगता है। और फिर स्टेप 3, जैसे ही आपने अप्रूवल दिया, आपके एलजीएनएस एसेट्स पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इन सभी जालों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है हमारा एकमात्र आधिकारिक डोमेन anubischain.ai। बस यही एक इकलौती सच्चाई है। कोई दूसरा लिंक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं,
किसी भी क्रॉस चेन एक्टिविटी के लिए हमेशा इसी डोमेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन एयरड्रॉप और लालचों से बचने के नियम एकदम साफ हैं। अगर वॉलेट में अचानक से कोई अनजान टोकन आ जाए या कोई इनाम जीतने का नोटिफिकेशन मिले तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दें। $1.7 बिलियन के ट्रेजरी बायबैक का सारा लॉजिक पूरी तरह से ऑन चेन है। ये कभी भी प्राइवेट लिंक्स के जरिए नहीं बांटा जाता। मुआवजे या एक्स्ट्रा स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के चक्कर में किसी भी अनऑफिशियल डीएप से अपना वॉलेट भूलकर भी कनेक्ट ना करें। अब हम इस ब्रीफिंग के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द इटर्निटी फेज डिफेंस, द सॉवरेन शील्ड। ये वो समय है जब हमें नेटवर्क की उस अंतिम सुरक्षा फिलॉसफी को समझना है जो हम सभी को ताकत देती है। एक बहुत ही शक्तिशाली जनादेश है जो कहता है कोड ही एकमात्र कानून है और रक्षा संप्रभुता की गरिमा है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। सख्त प्रोटोकॉल्स का पालन करके अपने एसेट्स को सुरक्षित रखना केवल एक टेक्निकल काम नहीं है, बल्कि ये इस नेटवर्क की अखंडता को बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका है। इस वेब 3 की दुनिया में आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में एक सवाल जिसे लेकर हम सबको अपना सेल्फ ऑडिट करना चाहिए। क्या हमारी सॉवरेन शील्ड एक्टिव है? क्या हम हमेशा सही डोमेन का उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अनजान डीएम्स को लेकर अलर्ट हैं? इन परछाइयों में छिपे शिकारियों से बचने के लिए सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। उम्मीद है इस ब्रीफिंग से मिली जानकारी आपकी सुरक्षा को और मजबूत करेगी। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए।